श्रवण हमारे जीवन के समस्त विकारों की निवृत्ति का एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। और कथा की मूल परिणति निवृत्ति परक है। ये कथा हमें हमारे जीवन में विषयों से निवृत्त होना सिखाती है। सांसारिक व्यवहारों की निवृत्ति हमें श्रीमद् भागवत के स्वरूप में देखने को मिलती है और इतनी सहज है कि व्यास जी कह रहे हैं, मुक्ति करतले स्थिता। केवल कथा सुनना है और सुनने मात्र से मुक्ति हथेली पर आकर के बैठ जाए। कपिल देव जी ने अपनी माता को उपदेश किया और सरलतम साधन वर्णन किया कि कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं है, एक साधन है बस, मद गुण श्रुति मात्रेण। कि माता जी केवल मेरी कथा, मेरा चरित्र, मेरा गुणगान सुनने मात्र से हमारे मन की गति स्थिर हो जाती है, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए एक विचारणीय तत्व है। बस यही चिंतनीय तत्व है कि आत्म तत्व का चिंतन करें, आत्मस्वरूप का चिंतन करना, ये हमारा मूल विषय है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, शास्त्र हमें बस इंगित करते हैं, हमें संकेत करते हैं, एक ही बात चिंतनीय है, एक ही बात श्रवणीय है और एक ही बात कथनीय है। और दूसरा क्या करेंगे? आत्मा वा अरे श्रोतव्य, दृष्टव्य, मंतव्यो निधिध्यासितव्य। वेद कह रहे हैं कि केवल सुनना है तो आत्म तत्व को सुनिए, आत्म विषय को ही श्रवण करिए। दृष्टव्य, देखना है तो उसी स्वरूप को देखने की चेष्टा करें। मंतव्य, मनन करना है तो इसी परम तत्व का मनन भी करें। और निधिध्यासितव्य, अभ्यास करके इसी बात को अपने जीवन में हम उतारने की कोशिश भी करें। क्योंकि बहुत सहज बात होती, देखिए, किसी बात को कह देना सरल है, कही हुई बात को सुन लेना भी बहुत सरल होता है, और सुनी हुई बात को समझ लेना भी बहुत सरल है। लेकिन कठिन तो है समझ लेने के बाद की प्रक्रिया। समझने तक तो बहुत सरल है, हमने कोई बात कह दी, कहना सरल है। हमारी कही बात आपने सुन ली, सुनना बहुत सरल है। सुनी हुई बात आपने बहुत अच्छे से समझ भी लिया, यहां तक तो सब सरल है। लेकिन अब इसके बाद जिस बात को हमने समझा है, उस बात का अनुसंधान करना बहुत कठिन काम होता है।